नहीं मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैंने ये स्टैट्स देखे और आज आप लाइक इतने % लोग वीडियो को देखते हैं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैं हमेशा कहता नहीं लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर दो अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो डू सब्सक्राइब, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी के ऊपर। सो इसकी सारी आर्गुमेंट बिल्कुल सिंपल है कि थिंग्स आर सिंपल बट जस्ट when we try to understand them we tend to make the things complex। और इसको हम वेरियस एग्जाम्पल से समझते हैं। द नंबर 1 बीइंग कि जब हम साइकिल चलाते हैं क्या हम सोचते हैं कि हमारा पैडल कहाँ जा रहा है पैर का और कितने मोमेंटम लग रहा है, क्या लग रहा है। बट जब हम उसे समझने की कोशिश करने लग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू डिकोड दैट हाउ वी एक्चुअली राइड अ बाईसाइकिल, वी विल एंड अप फॉलिंग डाउन बिकॉज हमारा ध्यान साइकिल चलाने की तरफ कम और उसे समझने की तरफ ज़्यादा जाएगा, विच विल एंड अप कॉम्प्लेक्सिंग द थिंग्स। एंड अनदर एग्जाम्पल इज when you look at a flower, do you really look at it? No, we actually put a filter among it and infer it according to our observation। ये फ्लावर है, इसकी खुशबू ये है, ये वो है, इसकी सी द वर्ड इसकी खुशबू है, इसका ये कलर है। बट एक्चुअल में वो फ्लावर नहीं है, वो फ्लावर का एक कंपोनेंट है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फ्लावर एंड वी एंड अप गोइंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन द फ्लावर इटसेल्फ। अच्छा ये सब भी छोड़ो, आपको प्यास लगी है, आप पानी का गिलास उठाओगे और पी लोगे। बट इफ यू स्टार्ट इन्फरिंग कि ये ग्लास है, ये कंटेनर है, ये पानी का कंटेनर है, क्या ये कंटेंट ऑफ कंटेनर है, क्या ये परसेप्शन है मेरी कि ये पानी का ग्लास है या फिर कुछ और है, या किस चीज़ के लिए स्टोर होता है। जब आप इतने सारे आइडियोलॉजीज और क्वेश्चंस और थ्योरीज और आर्गूमेंट्स में पड़ जाओगे ना, यू विल एंड अप थर्स्टी देयर बिकॉज आप पानी पी नहीं पाओगे। जब आप थॉट्स ले पाओगे तब आप एक्शन नहीं कर पाते, इसीलिए एट अ टाइम अ थॉट और अ एक्शन। सो कंप्यूटर साइंस में एक टर्म है DSA में ADT विच मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो बेसिकली इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में ना जाता है तो मैं इतना कहूँगा कि जब हम चीज़ों को होता है ना, कुछ उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल हो जाए ना तो हम चीज़ों की एप्लीकेशन पर नहीं जाते। लाइक अगर हमें मोबाइल चलाना आता है तो हम उसकी एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाएंगे इन डेप्थ कि इसका ये फंक्शन कैसे बना और ये सब चीज़ें कैसे बनी। बेसिकली जब तक हम उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं अपनी उस पर्टिकुलर टास्क के एप्लीकेशन के लिए, तब तक हमें उसके बाकी सर्कमस्टांसेस और बाकी चीज़ों को समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल जस्ट कम्प्लेक्स द सिंपलर थिंग्स। अभी यूनिवर्स का ट्रुथ क्या है हमें क्या पता, वट इज द ट्रुथ ऑफ दिस यूनिवर्स। द क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड हाउ इट वाज क्रिएटेड और माय ओनली क्वेश्चन इज दैट डज इट make any difference if we actually know that how it was created, because at the present will it change anything? No, unless we find an application of something or something useful in our present life, there is no point asking questions which are just to entertain our beliefs or are just to fascinate us। इस पे मैं एक पॉइंट और एड ऑन करना चाहता हूँ। लाइक आई ऑफन सी पीपल सेइंग दैट कि फिजिक्स का लॉ गलत हो गया, साइंस गलत हो गई, दिस लॉ वाज प्रूव्ड रॉन्ग। तो दैट इज बेसिकली वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन इज द प्रॉब्लम दैट व्हाई अ लॉ गोज रॉन्ग। तो मैथ कभी गलत नहीं हो सकता बिकॉज मैथ वाज क्रिएटेड बाय अवर सेल्फ। हमने खुद डिफाइन किया कि इस नंबर को 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं और इसको जोड़ोगे 2 आएगा। 1 + 1 = 2, ये हमारी डेफिनेशन है, ये हमने नेचर से ऑब्जर्व नहीं करी। बट साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द नेचर एंड राइटिंग योर इंटरप्रिटेशंस। और जैसे जैसे हम इवॉल्व करते जाते हैं तो हमारी इंटरप्रिटेशन चेंज करती रहती है। लाइक हम बर्ड वाली एग्जाम्पल पे वापस जाएं तो हमारी बर्ड की इंटरप्रिटेशन ऐसे है कि वो फ्लाई कर रहा है, तो हम उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे कि बर्ड इस कारण से फ्लाई कर रहा है एंड देन विल टेस्ट दैट हाइपोथेसिस एंड इफ इट इज प्रूवन रॉन्ग देन दिस लॉ इज मेड। एंड वही बात है ना कि अगर हमने कल को अगर आज ह्यूमंस नहीं फ्लाई कर सकते बट कल को अगर हमने देख लिया कि ह्यूमंस फ्लाई कर सकते हैं, देन वी विल फॉर्म एन इंटरप्रिटेशन एंड हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरप्रिटेशन वी विल फॉर्म अ लॉ। ऐसा नहीं होता कि पहले लॉ फॉर्म हो गया और उसके अकॉर्डिंग नेचर ने एक्ट किया। इट इज वाइस वर्सा। नेचर में कोई चीज होती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्रेंस निकाल के लॉ बनाते हैं। मैथ्स में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैथ्स हमारे तरफ से डिफाइन किया, हमने हमारे आसपास की चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए उनकी एप्लीकेबिलिटी इतनी कर दी है कि हमें बस हमारा काम हो जाए। हमें बस इतना पता है 1 + 1 = 2, क्या पता है यूनिवर्स लॉज नंबर्स के अकॉर्डिंग चलता ही ना हो। दैट्स जस्ट अवर वे टू डिग्रेड द थिंग्स टू द लेवल वेयर एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। हमारी 5 सेंसेस, लाइक आई हैव हर्ड इन अ थ्योरी और समथिंग दैट हमारी 5 सेंसेस उतना ही इंटरप्रेट करती है जितना उन्हें करना चाहिए बिकॉज हमारे सर्वाइवल के लिए जितने इंस्टिंक्ट्स रिक्वायर्ड है वो सब एक्टिव है। और शायद ये दुनिया जो हमारी 5 सेंसेस से अलग है वो बहुत अलग हो सकती है। लाइक आई गेस इट इज इन बियर बाइसेप्स वीडियो इटसेल्फ दैट एवरीथिंग वी इन्फर इज जस्ट व्हाट आर 5 सेंसेस शो टू अस, बट एक्चुअल में दुनिया काफी अलग है। तो वही है, लाइक इट इज सिंप्लीफाइड फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन द वे वी आर सपोज टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और अगर हम इस चीज को भी डिकोड करने बैठेंगे देन वी विल एंड अप कॉम्प्लिकेटिंग सिंपल थिंग्स।
So value of this video would be, don't make things complex unless there is a usage or application of it. Let the things remain simple, because जब हम चीज़ों को समझने जाते हैं then it will end up making the things fall apart. आपको क्यों लगता है कि relationships collide करते हैं? ऐसे relationships doesn't need to be a romantic one, but generally कोई relation इसीलिए collapse करता है, इसीलिए उसमें problems आते हैं क्योंकि हम काफ़ी simple चीज़ों को complex बनाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा react किया, वो ऐसा सोच रहा होगा. According to our interpretations, we construct our own truth. So in the end, all I can say is that don't try to construct the truth. Let it be like actually what is the truth. And so with that, I end this video. Keep analyzing. Bye.